वेलकम बैक दोस्तों। अब हम लोग लर्न करेंगे रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। डेटाबेस में दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल, दूसरा होता है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो रिलेशनल अलजेब्रा उसका एक एग्जांपल है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब नॉन प्रोसीजरल की अगर बात करते हैं तो उसको रिलेशनल कैलकुलस भी उसका एक एग्जांपल है। बेसिकली जब भी हम लोग एसक्यूएल लर्न करते हैं तो उसके पहले रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस लर्न करना चाहिए। Relational algebra and relational calculus are the theoretical foundations for learning the structured query language. Relational calculus दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है टपल कैलकुलस, दूसरा होता है डोमेन कैलकुलस। A relational calculus expression creates a new relation which is specified in terms of variable that range over rows of the stored database relation in tuple calculus over the columns of the stored relation in the domain calculus। ये एक नया टेबल बनाता है, मतलब एक आउटपुट टेबल बनाता है। अगर कुछ रिकॉर्ड्स हम लोग स्पेसिफिक सिलेक्ट करते हैं तो उसको टपल कैलकुलस कहते हैं, और कुछ कॉलम का डेटा अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं या सेल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डोमेन कैलकुलस। इन अ कैलकुलस एक्सप्रेशन देयर इज नो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू स्पेसिफाई हाउ टू रिट्राइव द क्वेरी रिजल्ट। A calculus expression specifies only what information the result should contain। तो कैलकुलस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो कैलकुलस एक्सप्रेशन में हम लोगों को रिजल्ट में क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, ये स्पेसिफाइड रहता है। लेकिन वो आउटपुट कैसे आएगा, किस प्रोसीजर से आएगा, तो ये चीज़ें उसमें एक्सप्लेन नहीं रहती है। तो ये बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस, क्योंकि ये प्रोसीजरल है तो ये नॉन प्रोसीजरल है। इसमें क्वेरी में प्रोसीजर स्पेसिफाई रहती है, इसमें प्रोसीजर स्पेसिफाई नहीं रहती है। So relational calculus is considered to be the non-procedural or declarative. The synonyms है non-procedural and declarative. This differs from the relational algebra, where we must write the sequence of operation to specify a retrieval request. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक sequence of operations लिखते हैं, procedure लिखते हैं। Hence relational algebra is considered as the procedural way of stating the query. अब ये दो टाइप में रिलेशनल कैलकुलस डिवाइड हुआ है। पहले रहता है टपल। टपल मतलब रो, मतलब रिकॉर्ड। जब आपको रिकॉर्ड फेच करना है तो आप लोग टपल रिलेशनल कैलकुलस लिखिएगा। जब आपको कॉलम का डेटा फेच करना है तो आप लोग डोमेन रिलेशनल कैलकुलस लिखिएगा। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस लिखने के लिए एक क्वेरी इस फॉर्म में लिखी जाती है। ब्रैकेट में टपल रहता है, यहाँ पे बार सिंबल आएगा, फिर कंडीशन रहेगी कि कौन से कंडीशन को आपको कंसिडर करना है और आपको डेटा फेच करना है। The tuple relational calculus is based on specifying the number of tuple variables. Each tuple variable usually range over a particular database relation, meaning that the variable may contain as its value any individual tuple from that relation. So यहाँ पे t मतलब tuple है, tuple variable है, and condition of t ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो वो स्पेसिफिक टपल को इन्वॉल्व करता है, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ स्पेसिफिक टपल वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करेगा। सो द रिजल्ट ऑफ सच क्वेरी इज अ सेट ऑफ ऑल टपल्स t दैट सेटिस्फाई द कंडीशन t। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को अभी आपको ये पता है कि रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिलेशनल कैलकुलस के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल आपको होता है, एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो अलग अलग एग्जाम्पल पे आप लोग ये सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज whose salary is above 50,000। तो टपल रिलेशन कैलकुलस कैसे लिखेंगे, तो एम्प्लॉय नाम का टेबल है, राइट। तो यहाँ पे अपना दिया गया है कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉयज यू नीड टू एक्सट्रैक्ट। तो उसका टपल रिलेशनल कैलकुलस कुछ इस तरह से रहेगा, ये ब्रैकेट में t डॉट एफ नेम कॉमा t डॉट लास्ट नेम।
यहाँ पे बाहर रहेगा और यहाँ पे कंडीशन रहेंगी। एम्प्लॉई टी, एम्प्लॉई ये टेबल का नाम है, उसके हम लोग टी वेरिएबल मतलब टपल के लिए टी वेरिएबल ले आए, तो हम लोगों को टपल फेच करने के हैं। एंड टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, सिंपल, राइट। द कंडीशन एम्प्लॉई टी स्पेसिफाइज दैट the range relation of the tuple variable t is employee। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली रिलेशनल अलजेब्रा के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट, जो कि ये सेट क्वेरी सेटिस्फाई कर रहा है टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ऐसा सिलेक्शन सिलेक्ट टी डॉट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000। तो ये एक रिलेशनल अलजेब्रा के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम बाय सिलेक्टिंग द सैलरी विच इज ग्रेटर देन 50,000। बट टपल रिलेशनल कैलकुलस आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये रिलेशनल कैलकुलस की बात करते हैं, तो रिलेशनल कैलकुलस जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स आर आल्सो यूज्ड। द टू स्पेसिफिक सिंबल called quantifiers can appear in the formulas. They are universal quantifier and existential quantifier. इसको डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। इनफॉर्मली the tuple variable t is bound if it is quantified, meaning that it appears in universal quantifier for all t, or there exists t existential quantifier clause, otherwise it is free, right? So if f is the formula, then so e there exists t on the formula, and for all t f where t is the tuple variable, the formula there exists t on the formula is true if the formula f evaluates to true for some at least one tuple assigned to the free occurrences of t in f, otherwise there exists t is false। इसका मतलब ये हुआ है कि आपके पूरे टेबल में, राइट, जो फॉर्मूला हम लोग कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो वहां पे एटलीस्ट वन वेरिएबल है अवेलेबल है, एटलीस्ट वन वेरिएबल अवेलेबल है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। द फॉर्मूला फॉर ऑल टी on f is true if the formula f evaluates to true for every tuple in the universe assigned to the free occurrences of t in f, otherwise for all t in bracket f is false। मतलब for all मतलब it is considering over here the entire database, entire table। So because of that there is a name for this universal quantifier, that is for all, because it is universal। Existential means at least there is one variable। So this is called as universal or for all quantifier because every tuple in the universe of tuple make f true to make the quantified formula true, and there exists is called as the existential or there exists quantifier because any tuple that exists in the universe of the tuple may make f true to make the quantified formula true। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, देखो, retrieve the name and addresses of all the employees who work for the research department, t dot f name comma t dot last name comma t dot address of the employee table t and there exists department। यहाँ पे एक अलग टेबल भी लिया है क्योंकि रिसर्च डिपार्टमेंट के लोगों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस हम लोगों को फेच करना है। डिपार्टमेंट इन ब्रैकेट डिपार्टमेंट ये एक अलग टेबल है, एम्प्लॉई एक अलग टेबल है, उसका टपल का वेरिएबल है डी, एम्प्लॉय का टपल का वेरिएबल है टी, एंड डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू रिसर्च, एंड यहाँ पे क्या क्या है, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। मतलब ये एम्प्लॉय टेबल में का कॉलम है, ये डिपार्टमेंट टेबल में का कॉलम है, जिसको जो हम लोगों को मतलब अगर ये नंबर सेम आता है तो उन लोगों के ही हम लोगों को नेम और एड्रेसेस हम लोगों को फेच करने के। यहाँ पे क्या किया है कि क्वांटिफायर्स यूज करके टपल रिलेशनल कैलकुलस लिखा है। तो लैंग्वेज बेस्ड ऑन टपल रिलेशनल कैलकुलस, द लैंग्वेज एसक्यूएल इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द टपल रिलेशनल कैलकुलस। It uses the basic block structure to express the queries in the tuple calculus। Select list of attributes हम लोग करते हैं from
लिस्ट ऑफ रिलेशन टेबल के नाम लिखते हैं, वेयर कंडीशन लिखते हैं. Another language which is based on the tuple calculus is SQL, which actually uses the range of variables as in tuple calculus. So syntax है range of variables is table का नाम, retrieve list of attributes where the conditions. अभी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की बात करते हैं. अनदर वेरिएबल ऑफ वेरिएशन ऑफ द रिलेशनल कैलकुलस इज कॉल्ड एज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. अब इसमें क्या है कि हम लोग कॉलम के डेटा के ऊपर फोकस करने वाले हैं, इसके साथ ही साथ हम लोग ईच सेल वैल्यू के ऊपर फोकस करने वाले हैं. डोमेन कैलकुलस इज इक्विवेलेंट टू टपल कैलकुलस एंड टू रिलेशनल अलजेब्रा. Domain calculus differs from the tuple calculus in the type of the variable used in the formulas. Rather than having variables range over the tuple, the variable range over single values from the domain of attributes are actually selected. To form the relation of degree n for a query result, we must have n of these domain variables, one for each attribute. So see, domain relation calculus को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग वेरिएबल लिखे हुए हैं, x1 x2 x3 बार कंडीशन ओवर ऑल द वेरिएबल्स वेयर x1 x2 आर द डोमेन वेरिएबल्स दैट रेंज ओवर द डोमेन ऑफ एट्रिब्यूट्स एंड द कंडीशन इज कंडीशन और द फॉर्मूला ऑफ द डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेरी लिखना थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है, क्योंकि सब वेरिएबल्स को इंक्लूड करना पड़ता है. तो देखो, रिट्राइव द बर्थ रेट एंड द एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम इज जॉन बी स्मिथ. तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए हैं यूवी विच आर एक्चुअली द वेरिएबल्स फ्रॉम द टेबल एंड देयर एग्जिस्ट, ये सब अलग अलग कॉलम्स है. देयर एग्जिस्ट क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ पे भी है डब्ल्यू एक्स वाई जेड. एम्प्लॉय नाम के टेबल के ऊपर ये पूरे वेरिएबल्स के नाम लिए हैं एंड क्यू में जॉन है, आर कॉलम में बी है और एस कॉलम में स्मिथ है. तो इस टाइप से हम लोग ये क्वेरी लिखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पूरे के पूरे वेरिएबल लिखने हैं. तो यहाँ पे ये लेंदी हो जाता है टास्क, क्योंकि टपल रिलेशन कैलकुलस में हम लोग बस वहाँ पे क्या करते थे कि रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टपल्स लिखते थे. यहाँ पे देखो, सिंपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए वो टपल लिखा है, क्योंकि टपल मतलब पूरा एक रो को वो डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहा है यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल. लेकिन यहाँ पे हर एक सेल वैल्यू को आप लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ता है और फिर आप लोगों को आपकी कंडीशन लिखनी पड़ती है. थैंक यू वेरी मच.